हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन पे। मैं आपका मेंटर सुमेश पांडे आपके लिए आज एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन पे। तो बेटा, ये इंटीग्रेशन की पहली क्लास है। इंटीग्रेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसको मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि फिजिक्स में आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा तो उसमें आपको बार बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है। फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स जो होते हैं जो इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आप लोग विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चैप्टर जो है, आज का जो लेक्चर है, तो केवल मैथ के बच्चों के लिए ही नहीं, फिजिक्स के बच्चों के लिए भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेशन होता क्या है? तो बेटा, इंटीग्रेशन जो दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो भाई पहले हम लोग बात करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की, ठीक है। और जब एक बार इनडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा तब हम बात करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। एक लाइन की बात है, बस इतना ही होता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन को इसको रिलेट मत करना, इस डेफिनेशन को, ठीक है। तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई जैसे आपने डिफरेंशिएशन किया, फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंशिएशन किया एक्स स्क्वायर का, तो बोलो आंसर क्या आएगा? 2x आएगा। तो ये कहते हैं कि अगर आप 2x का इंटीग्रेशन करें, ध्यान देना, ये जो सिंबल लगा है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ये सिंबल किसका है? इंटीग्रेशन सिंबल है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। अब इसको पढ़ते क्या पहले समझ लीजिए। ये इंटीग्रेशन सिंबल है, किसको इंटीग्रेट कर रहे हो? 2x को इंटीग्रेट कर रहे हो। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? x के रिस्पेक्ट में। ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर t लिख देता, यहाँ पे क्या लिख देता? t में लिख देता, तो हम इस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे। अगर मैं यहाँ y लिख देता तो इसका मतलब होता है जो गिवन फंक्शन है इसको हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में dx लिखते थे ना, इसका मतलब क्या होता था? हम किसी भी फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से इंटीग्रेशन में हम लोग अगर dx लिखते हैं, दिस मीन्स हम गिवन फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या होगा? तो आप कहोगे कि चूंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x था और इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट्स व्हाई 2x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर। आपका आंसर बिल्कुल ठीक। जो डेफिनेशन बताई गई उसी को मैंने अप्लाई किया कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज एक्स स्क्वायर। किसी बच्चे ने बोला कि सर ये बताइए डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5। डेरिवेटिव ऑफ 5 क्या होता है? 0 होता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 2x। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या आया? 2x आया। तो अब आप कोई बोले कि जरा 2x का इंटीग्रेशन करो। अब चूंकि इस क्वेश्चन में तो आपको पता है कि क्वेश्चन हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को जब आपने डिफरेंशिएट किया था वैल्यू 2x आई थी। लेकिन अगर कोई आपको बताए ना और पूछे आपसे इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या होगा, तो अब आप बड़े ही प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। रीजन क्या है कि फंक्शन अपना ये था कि ये था। अगर कोई कांस्टेंट टर्म होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो हम लोग को ये पता नहीं चल पाता कि एक्चुअल में फंक्शन में कांस्टेंट टर्म था कि नहीं था। और डिफरेंशिएशन कहती है रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या? डिफरेंशिएशन। तो भाई 2x का इंटीग्रेशन क्या किया जाए इस केस में? तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बहुत सिंपल तरीका है। इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर और प्लस 1 लगा दीजिए कांस्टेंट। क्या लगा दीजिए? कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट लगा ये इसलिए आया क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? 0 के इक्वल होता है, ठीक है ना।
तो एक बात ध्यान रखना, किसी भी फंक्शन का जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट टर्म जरूर यूज करेंगे, बिकॉज कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। दैट्स वाई हर एक इंटीग्रेशन क्वेश्चन के आंसर में कांस्टेंट टर्म जरूर आना चाहिए। बात क्लियर है? कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए? जरूर आना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बात आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आप ये टर्म लगाना भूल जाते हैं तो आपके एग्जाम में नंबर भी डिडक्ट किए जा सकते हैं। सपोज दैट 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको हो सकता है 4 मार्क्स ही मिले। तो इसलिए इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ पे कांस्टेंट टर्म का जरूर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा भाई, अब जरा एक बात सोचते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन क्या होता है? सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन, आप कहोगे एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ एन एक्स पावर एन माइनस 1 क्या होगा? आंसर क्या आ जाएगा? एक्स पावर एन। आंसर क्या आ जाएगा? एक्स पावर एन आ जाएगा। तो आइए जरा हम लोग एक फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करें। बार बार तो हम लोग उल्टा नहीं सोचेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होता है तो इंटीग्रेशन क्या होगा। बेटर रहेगा हम लोग एक्स की पावर एन का कोई एक फॉर्मूला बना लें। तो फॉर्मूला कैसे बनाया जाएगा? जरा ध्यान से देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। हम निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन, नहीं, हम निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन। डेरिवेटिव मैंने निकाल के दिखा दिया आपको कि डेरिवेटिव क्या होता है। अब हम एक्स पावर एन का फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का। तो एक्स पावर एन क्या बनेगा? आप जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बनेगा एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। इंटीग्रेशन कांस्टेंट जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि देखिए जब आप इंटीग्रेशन की क्लास कर रहे होते हैं मतलब आप डिफरेंशिएशन में एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। तो अब आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। बोलिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन प्लस 1 क्या होता है? आप बोलोगे एन प्लस 1 एक्स की पावर एन। तो देखिए एन प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? एक्स की पावर एन। अब लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा कि फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोगों ने एक टेक्निकल चीज़ पढ़ी थी, आपको शायद याद भी होगी कि मैथमेटिक्स में आप कुछ भी करते रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 0 हो गई तो मतलब आपने जो कुछ किया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 होने का मतलब वैल्यू कहाँ अप्रोच करने लगती है? टुवर्ड्स इन्फाइनाइट। तो आप देखिए जब डिनोमिनेटर में n प्लस 1 आ रहा है तो n प्लस 1 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो n प्लस 1 0 कब होगा? n प्लस 1 0 होगा जब n इक्वल टू क्या होगा? -1। तो इसलिए लिखा जाता है कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड बट n शुड नॉट इक्वल टू -1। इस बात को ध्यान रखिएगा, n कभी भी -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी आपका फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। कहने का मतलब है √x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो क्या लिखेंगे? x पावर 1/2 dx। क्या लिखेंगे? x पावर 1/2 dx। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 1/2। तो आंसर क्या बनेगा? 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के, जरा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2/3 x पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। ये फॉर्मूला, ये किसका आंसर आया? √x के इंटीग्रेशन का। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर अगर n इक्वल टू -1 होगा तो क्या होगा? तो आप जरा 5 मिनट वेट कर लीजिए, जब n इक्वल टू -1 होगा तब तो क्या होगा, इसके बारे में हम 5 मिनट के बाद डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम 2-3 क्वेश्चन लगाना चाह रहे हैं। सपोज करिए आपके सामने क्वेश्चन आया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। आप बोलो क्या लिखोगे? x पावर -2 dx। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? -2 है। तो आंसर क्या बनेगा? n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के, तो ये बनेगा -x पावर -1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। ठीक, अब मैं जो भी क्वेश्चन लिखूंगा आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और खुद से पहले एक बार प्रैक्टिस करिएगा, देन आप हमारा आंसर देखिएगा। अगर आपने वीडियो पॉज नहीं किया तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। मैथमेटिक्स में फ़ायदा तभी होता है जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हो, और वैसे भी इंटीग्रेशन चैप्टर खूब प्रैक्टिस मांगता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके चैप्टर आएगा। क्वेश्चन मान लीजिए 1/√x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आप बोलो बेटा क्या लिखोगे? आप लिखोगे x पावर -1/2 dx। n की वैल्यू क्या है? -1/2। तो इसका आंसर क्या बनेगा? x पावर n प्लस 1 अपॉन
n+1, क्या बनेगा x पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप लोग जरूर लगाएंगे, अगर आपने इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगाया तो आपका मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा, ये मैं बात बार बार बोल रहा हूँ। तो बोलो भाई क्या बनेगा, ये x पावर +1/2 अपॉन 1/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के, सिंप्लीफाई करके लिखिए तो 2√x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। तो ये किसका इंटीग्रेशन आया, 1/√x का आया। लेकिन आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, सर अगर n की वैल्यू -1 हो तो इंटीग्रेशन क्या होगा। अब रुकिए जरा 2 मिनट, उसी पे आते हैं हम लोग। अब जरा इंटीग्रेशन के कुछ सिंपल रूल लिख लीजिए। सपोज करिए आपके इंटीग्रेशन में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है, तो ये कांस्टेंट क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या रहेगा, fx dx के। आपका यहाँ पे क्या है, कोई कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रेट करना है 5x⁷ dx, तो आप क्या लिखेंगे, 5 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर लिया x⁷ dx। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x⁷? x⁷ + 1/7 + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, तो ये बन जाएगा 5/8 x⁸ प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस प्रकार से इसका आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। रूल नंबर 2 देखते हैं जरा। ये तो पहला रूल हुआ इंटीग्रेशन का, सिंपल रूल है। रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर 2 फंक्शन 3 फंक्शन 50 फंक्शन, जितने फंक्शन चाहो उतने भी, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, किसमें, आइदर इन एडिशन और इन सब्ट्रैक्शन, और उनका आपको इंटीग्रेशन करना है, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। कहने का मतलब आप उनका अलग अलग इंटीग्रेशन करके, अगर एडिशन का साइन हो तो प्लस साइन लगा दो, और अगर माइनस साइन हो तो आप सब्ट्रैक्शन साइन लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है x³ + √x dx। तो देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग फंक्शन है, बीच में साइन कैसा लगा, एडिशन का लगा है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ √x dx। x³ का इंटीग्रेशन x⁻³ + 1/3 + 1। अच्छा, इंटीग्रेट किया तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो मैंने के लगा दिया। √x का इंटीग्रेशन x⁻1/2 + 1/1/2 + 1। एक नया कांस्टेंट मैंने c लगा दिया। अब देखिए एक कांस्टेंट ये है, एक कांस्टेंट ये, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो उसको मैं नया कांस्टेंट लिख देता हूँ। कुछ भी लिख दीजिए, जो मर्जी है, अपना नाम लिख दो मन हो तो, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन 3/2 हमने कांस्टेंट अप्लाई कर दिया, क्या, सपोज करिए m। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन करने के बाद फाइनली आप एक ही कांस्टेंट टर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर 2 फंक्शन एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है तो उनका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करके, अगर एडिशन में है तो प्लस साइन लगा देंगे, एंड अगर सब्ट्रैक्शन में तो आप माइनस साइन लगा देंगे। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, इस रूल को आपस में कंबाइन कर देते हैं। तो क्या बनेगा भाई, जरा इन दोनों कंबाइन करिए, तो आपका बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ k1 fx प्लस माइनस k2 gx dx। It will be equal to k1 times integration of fx dx plus minus k2 times integration of gx dx। मेरी एक बात को बिल्कुल सुन लीजिए ध्यान से, जितने रूल इसमें बताए जाएंगे इंटीग्रेशन में उतने ही अप्लाई करिएगा। अपनी मर्जी से मैथमेटिशियन बनने की कोशिश मत करिएगा कि हम मैथमेटिशियन बन गए, हमें तो बहुत कुछ आता है। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का ही होगा, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई मत करने लग जाना। इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। आज पहला लेक्चर है तो आज इसके बारे में इतना डिस्कशन हम लोग नहीं कर सकते। तो जितने रूल बताए जाए वही ध्यान रखिएगा, जो नहीं बताया गया है अभी वो नहीं होता है, आगे चल के होगा, क्या होगा वो बात की बात है, बट अभी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 5√x, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। 5 मल्टीप्लाई में कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, सॉरी 5√x dx नहीं लेते हैं क्योंकि हमें 2 फंक्शन लेना पड़ेगा, और प्लस 7/√x dx। मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो क्या करेंगे, 5 को अलग करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ √x dx, 7 कांस्टेंट टर्म है dx/√x।
इस तरीके बन जाएगा 5 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स प्लस 7 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अपॉन डी एक्स। 5 कॉन्स्टेंट टर्म है, एक्स पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। 7 कॉन्स्टेंट टर्म में ये बन जाएगा एक्स पावर -1/2 -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट के ये बन जाएगा 5 × 2/3 एक्स पावर 3/2। ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1/2, 2 चला जाएगा ऊपर तो 14 टाइम्स एक्स पावर 1/2 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट के। तो ध्यान रखिएगा, अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में दो फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में तो हम दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे और जो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने जितने रूल बताए हैं उतने ही रूल की हेल्प से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अपने मन से रूल नहीं बनाना, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, इंटीग्रेशन क्वेश्चन में हमें क्या क्या आता है ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन कुछ भी ट्विस्ट करके आपके सामने आया, आप अपने मन से मैथमेटिशियन बन जाते हो, कोई नया नियम बना देते हो, जबकि वैसा होता नहीं है। ठीक है, तो हम जरा 2-3 क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए x² प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन रूट एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आप अभी तक की आप क्लास को ध्यान रखें तो हमने आपको x की पावर n का इंटीग्रेशन बताया है और 2 रूल बताए हैं। एक है कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आएगा तो किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, और अगर 2 फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। अब यार ये तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है भाई, होल स्क्वायर लगा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। ओपन कर दिया, फिर देखो रूट एक्स लिख रहा है, रूट एक्स को क्या करेंगे, हर एक टर्म में इसको डिवाइड कर देंगे। आप जैसे ही इसको डिवाइड करोगे तो देखो क्वेश्चन उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। तो क्या बनेगा, एक्स पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस 9 प्लस 6x² अपॉन रूट एक्स। तो बेटा क्या करिए, आप रूट एक्स को हर एक फंक्शन में अलग अलग करके डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 3 फंक्शन अपने सामने बन गए, तीनों का आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो। पहला बनेगा एक्स पावर 4 -1/2, क्योंकि डिवीजन हो रहा है और डिवीजन पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। पावर कितनी लिखी 1/2, तो 4 - 1/2 7/2 dx। 9 कांस्टेंट टर्म है, बन जाएगा -1/2 dx। 6 कांस्टेंट टर्म है तो 2 - 1/2 x पावर 3/2 dx। मेरे ख्याल से ये सिंपल कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने क्या किया, पहले होल स्क्वायर को ओपन किया, देन हमने क्या किया, अलग अलग करके सब में डिवाइड कर दिया। हाँ जी, x पावर 7/2, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, तो आप बोलोगे x पावर 9/2 अपॉन 9/2। 9 टाइम्स ये बन जाएगा x पावर 1/2 अपॉन 1/2, और ये बन जाएगा 6 टाइम्स x पावर 5/2 अपॉन 5/2। कांस्टेंट टर्म मैंने कहा था आप एक ही इस्तेमाल करेंगे, आप तीनों इंटीग्रेशन के लिए अलग अलग कांस्टेंट टर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता, करने को तो कर दो, बट 3 कांस्टेंट ऐड हो जाएंगे, नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो क्यों अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करेंगे। अब मान लो क्वेश्चन ये आ जाए, x + 1 x + 2 x + 3 dx। आप कहोगे सर हमें तो मल्टीप्लिकेशन रूल इंटीग्रेशन का नहीं आता, हमें तो मल्टीप्लाई करना इंटीग्रेशन में नहीं आता, अभी तो आपने नहीं पढ़ाया है। अरे भाई मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं आता, इनको मल्टीप्लाई करना तो आता होगा ना, तो पहले इनका मल्टीप्लाई कर लो। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा x² प्लस 3x + 2 मल्टीप्लाइड बाई x + 3। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 6। जरा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो बन जाएगा x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 dx। अब देखिए ये ऐसे इंटीग्रेशन फॉर्म में आगे इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx। 6 कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। 11 कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। 6 कांस्टेंट टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ dx। हाँ जी, x³ का इंटीग्रेशन x पावर 4/4, x² का इंटीग्रेशन x पावर 3/3, क्योंकि 2 + 1/2 + 1। x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये मतलब x की पावर 1 है
तो 1 + 1 क्या बन जाएगा 2/2। 6 और यहाँ तो लिखा हुआ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? अरे भाई उल्टा सोचो, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आप बोलोगे 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा x। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, 1 को हम क्या x⁻0 लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा x⁻0 + 1/0 + 1, वैल्यू क्या बन जाएगी x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपने जब इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन ऑफ dx यहाँ पे क्या बन गया x बन गया। आप कहोगे सर आपने अभी तक उस बात का तो आंसर नहीं दिया जहाँ आपने कहा था n अगर -1 होगा तो क्या होगा। जरा दिमाग में जोर डालिए, डेरिवेटिव ऑफ ln x, बेटा मैं ln लिखूंगा बार बार, ln का मतलब होता है log बेस e, तो ये क्या 1/x होता है। 1/x का मतलब क्या हुआ x⁻−1 हुआ। तो अब आप ये बताइए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या बनेगा, ये बनेगा ln x। अब देखिए जब ln x लिखा जाता है तो बाय डिफॉल्ट x कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ ln x लिखो, यहाँ पे x के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बेटर रहेगा आप क्या लिखिए ln mod x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे सर यहाँ तो आपने ln x को 1/x लिखा था तो यहाँ पे 1/x को आपने ln mod x क्यों लिखा। तो मैं फिर से आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही किसी ने ln x लिखा, किसी ने भी ln x लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट x आपका पॉजिटिव हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव हो गया, क्योंकि नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन नहीं होता है। अब बेटा यहाँ तो हमें x के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं, x कैसा है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, को तो 1/x लिखा हुआ है। तो इंटीग्रेशन अगर आपने ln x लिख दिया तो प्रॉब्लम ये है कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो ये क्या आंसर आपका पॉसिबल हो पाएगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई हमने क्या लिखा ln mod x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। तो इस बात ध्यान रखिएगा कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln mod x। अब ln mod x आप लोग सर मॉड आ गया ये तो डिफरेंशिएबल नहीं होता, भैया ये 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है और 0 वैसे भी ln x की डोमेन में कभी नहीं आता है। तो ये नंबर ऑल रियल नंबर्स पे डिफरेंशिएबल होता है एक्सेप्ट 0, बट 0 डजंट बिलोंग्स टू डोमेन। दैट्स वाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1/x जब इंटीग्रेशन आपको दिया गया था तो बाय डिफ़ॉल्ट ये माना गया था x ≠ 0 होगा, क्योंकि अगर x = 0 हो गया तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाएगी 1/0, वो क्या बन जाएगा इनफाइनाइट बन जाएगा, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि सब कुछ अलाउ होगा, सब कुछ करते रहिए आ जाएगा, बट डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, उसके बाद मैं अपनी क्लास को ओवर करता हूं। तो क्वेश्चन है अपने पास x³ + 5x² + 3x + 7 अपॉन x⁴ dx। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। क्या करेंगे x⁴ से सब में डिवाइड कर दो, x³ अपॉन x⁴ + 5x² अपॉन x⁴ + 3x अपॉन x⁴ + 7 अपॉन x⁴। तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। 5 आपका कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन जाएगा x⁻² dx। 3 कांस्टेंट बाहर आया x⁻³ dx। 7 कांस्टेंट बाहर आया x⁻⁴ dx। हाँ जी, ये 1/x इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा ln mod x। इसमें एक बार जरा और ध्यान रखिएगा, कई बुक में केवल ln x आंसर दिया होगा तो वो भी गलत नहीं होता, बाय डिफ़ॉल्ट माना गया x वहाँ कैसा है पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा। 5x⁻² का इंटीग्रेशन क्या बनेगा x⁻1/-1। 3x⁻³ का इंटीग्रेशन क्या बनेगा x⁻2/-2 एंड x⁻⁴ का इंटीग्रेशन -3/-3 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। तो इस तरीके से आपका 1/x x⁻n इसका इंटीग्रेशन अपना हो गया। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लूँगा, उसका मैं आपको इंटीग्रेशन करना सिखाऊंगा। कुछ क्या मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ऑलमोस्ट उसके सभी फॉर्मूले बता दूंगा इंटीग्रेशन के। ठीक है, तो आज आप लोग के पास जो भी बुक है उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को उसको आप लोग ट्राई करिएगा। आप देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं। कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व कर दूंगा। मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन जो आपको मैथमेटिक्स में ना आया हो,
प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको गारंटी देते मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आगे आने वाले समय में मैं द ग्रेट रामानुजम की एक आइडेंटिटी थी, वो फेमस थी, उसको आप यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, जिसमें प्रूफ किया जाता है। आपने देखा होगा, नहीं देखा हो जान लीजिए। तो कई लोग इस आइडेंटिटी को एक प्रूफ करते हैं, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इस शायद -1/12 है, शायद मुझे याद नहीं है, ऐसा कुछ प्रूफ किया जाता है। यूट्यूब में बहुत सारे मैथमेटिशियन ने इसकी वीडियो बना के डाल रखे हैं। तो अगर किसी दिन हमें समय मिला तो मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं द ग्रेट रामानुजम को चैलेंज कर रहा हूँ, भाई उनको चैलेंज करने की मेरी औकात नहीं है, बट मैं आपको इसका टेक्निकल फॉल्ट बताऊंगा, क्या इस पर प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि सोचने की बात है, अगर आप पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, आंसर आपका पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ नेगेटिव कैसे आ गया। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ और आप लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। ओके।